अपने सफ़ेद हो रहे बालों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अरे अब मेरे भी बालों का सफ़ेद होना शुरू हो गया है। तब मैंने घबराकर अपनी दादी से पूछा कि आप लोग सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बालों पर क्या लगाया करते थे। तब दादी ने बताया कि हम लोग तो हमेशा आंवले का ही इस्तेमाल करते थे। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को इसमें ऐड किया है और अपनी दादी की बताई हुई जो रेमेडी थी उसे अपने लिए तैयार किया है और मुझे मिला है इसका रिज़ल्ट 100%, जिसने मेरे बालों की जड़ों को मजबूत बनाया है और बालों में कालापन आना शुरू हुआ है। बालों का झड़ना बिल्कुल ही बंद हो गया है। और इस रेमेडी को सप्ताह में एक बार नहाने से पहले लगाना है। पुराने समय के लोग नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल किया करते थे, तभी तो एक उम्र आने पर बाल सफ़ेद होते थे, उम्र आने से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते थे। आजकल जिसको देखो दोस्तों 35 और 40 साल के होते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल रेमेडी है जिसमें सारी चीज़ों को छांट कर लिया गया है। बालों की बात करें और मेथी का इस्तेमाल ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेनुग्रीक सीड्स कमाल के होते हैं। चाहे कितने भी रूखे सूखे बेजान बाल हों, मेथी को लगाना स्टार्ट करेंगे तो बालों में जान आ जाएगी। प्रोटीन से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर ये मेथी के जो बीज होते हैं हमारे बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाते हैं। अगली चीज़ जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों वो है आंवला। पुराने समय के लोग आंवले को खाया भी करते थे, बालों पर लगाते भी थे। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी दोस्तों, केमिकल वाली चीज़ें, नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे। आंवला एक ऐसी चमत्कारिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है दोस्तों जिसका इस्तेमाल इसीलिए पुराने समय से लेकर आज भी बालों को काला, घना और लंबा करने के लिए किया आता जा रहा है। यहाँ आंवले को मैंने सुखा कर रखा है। जब भी लोहे के बर्तन में आंवले का कोई भी हेयर पैक बनाएं, बालों से रिलेटेड तेल बनाएं, लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आयरन वेसल, लोहे का बर्तन कोई भी पुराना ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आंवले को ड्राई रोस्ट करना है, तब तक के आंवले को भूनना है जब तक के आंवले का कलर ना बदल जाए। तो चलिए चलते हैं गैस की ओर और यहाँ पर आंवले भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। जब भुने हुए ये आंवले जिनका रंग काला सा पड़ने लगा है, ये आंवले जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं, आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। इस वीडियो में 2 अलग अलग तरह की रेमेडी अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आई हूँ। ये जो आंवले हमारे अच्छे भून चुके हैं, कढ़ाई में ही पड़े रहने दिया था मैंने से, और अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों 2 चम्मच मेथी दाना जिसे हम बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स। तो नारियल तेल, और आप चाहें तो थोड़ा नारियल तेल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आंवला मेथी दाने में डालना है आपको करीब करीब 1 बड़ा कप भरकर पानी, और आप इस पानी के लिए इसके चाहें तो इसे रात भर भी ढाँक कर रख सकते हैं। मैंने इसी कढ़ाई पर इसे डाल दिया है और लोहे के बर्तन में आंवला और मेथी को रात भर छोड़ दिया है। अगले दिन की शूटिंग आप देख सकते हैं। मेरे आंवले के सूखे हुए आंवले के जो टुकड़े हैं वो अच्छी तरह से पानी में फूल चुके हैं और आयरन वेसल में डूबे रहने के कारण इन पानी का रंग भी आप काला देख सकते हैं। एक ऐसा टॉनिक है जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने बालों को काला, घना और लंबा करने के लिए ज़रूर करें। एक छन्नी की सहायता से मैं छान लूँगी, इसके टॉनिक का इस्तेमाल भी बताऊँगी। छन्नी के ऊपर जो आंवला और मेथी दाना है, आप चाहें तो आंवले और मेथी के को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर भी बालों पर लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसके पेस्ट को मेहंदी में मिलाकर हेयर पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छन्नी से छान लिया है और मैं इसे पीस लूँगी, इस आंवले को और मेथी को, और बालों पर इसे दही मिलाकर पैक के रूप में भी लगाऊंगी। अब टॉनिक का इस्तेमाल भी ध्यान से देख लीजिए। इस टॉनिक को मैं एक कांच की बोतल में स्टोर कर रही हूँ। जब भी आप लोग शैम्पू करते हैं ना, जब भी शैम्पू करें तो शैम्पू को पतला करने के लिए ये आंवले के इस टॉनिक को ज़रूर मिलाएं अपने शैम्पू पर, जैसे मैं अभी आपको मिलाकर दिखाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे टॉनिक के रूप में थोड़ा थोड़ा सा बालों की जड़ों पर लगा सकते हैं। देखिए
एक ड्रॉपर की मदद से थोड़ा थोड़ा इस काला आंवले का जो पानी है काले रंग का, इसे लेना है और रूट्स पर लगाना है। पहला तरीका, इसे आप टॉनिक के रूप में लगाएं। दूसरा तरीका है, जब आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू को पतला करने, शैम्पू को डाइल्यूट करने के लिए इस आंवले के टॉनिक को ज़रूर डालें। कोई भी शैम्पू लें दोस्तों, हर शैम्पू में आजकल कोई ना कोई केमिकल तो रहता ही है। तो मैंने यही आंवला वाटर जो है वो इस शैम्पू में मिला दिया है और अब इससे हमको हेयर वॉश करना। अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए और शैम्पू मिक्स हो जाए। और इस तरह से अगर आप शैम्पू लगाएंगे तो कभी भी शैम्पू के जो हार्श केमिकल हैं वो आपके बालों को नुकसान नहीं करेंगे। शैम्पू की क्वांटिटी आपको बालों की लंबाई के अनुसार लेना है। मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, इसलिए मैंने केवल एक शैम्पू के सैशे का इस्तेमाल किया है। आपके बाल कमर तक लंबे हैं तो दो पाउच भी शैम्पू का ले सकते हैं या 2 चम्मच शैम्पू ले सकते हैं। अब इस आंवले के पानी में शैम्पू मिलाकर इससे सिर धोइए। आपके बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल रुकेगा। आंवला हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। बचा हुआ ये जो आंवले का टॉनिक है, इसे मैं नहाने के 1 घंटा पहले बालों पर लगा लेती हूँ। देखिए, इस तरह से जब मैंने इसे बालों पर लगाया ना दोस्तों, यकीन मानिए बालों का गिरना बिल्कुल रुक गया। इस टॉनिक को रूट्स पर लगाइए आप, उसके 1 घंटे बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। जब शैम्पू करें तब भी इस टॉनिक को ज़रूर मिलाएं चेंज करके। इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा बनाया है दोस्तों, इस टॉनिक को इस बॉटल में रख लिया है। तो ये जो टॉनिक है, आंवले का टॉनिक, आंवला वाटर जो है वो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा, आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। एक उम्र आने पर बाल सफ़ेद होंगे, यानी कि बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त होंगी। हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस टॉनिक को लगाना है और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर आप हेयर वॉश करिए। तो इस तरह से प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करने दादी ने बोला और मैंने किया और मुझे मिला है रिजल्ट 100%। इस बात पर वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब